Hello dear students, welcome to English. In the last video, we have discussed which noun takes a or an before it, but I could only discuss what is the meaning of a and an. So it is the sequential video for the last video. In this video, we know which noun takes a or an before it. कौन सा नाउन अपने पहले ए और एन लेता है. I know that you are very eager to know it. So in this video, this question will be solved. Be with me. हम जानते हैं कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है. कहने की मीनिंग कि आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है. ठीक हो गया. अब नाउन कैसा हो कि इसके पहले आर्टिकल आए, ए आए या एन आए, लेकिन आर्टिकल आए. तो ध्यान देना नाउन का नेचर कैसा होना चाहिए. सपोज मैं यहां लिखता हूं बॉय और तुम इसके पहले लगाओगे ए, अ बॉय. आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो शर्तें हैं, क्या वो कंडीशंस हैं जिसके कारण कि यहां ए लगेगा? और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हुआ तो फिर ए या एन नहीं लगेगा. ध्यान से समझना. सबसे पहली बात कि नाउन को कॉमन होना होगा, कॉमन नाउन. ठीक है. उसके बाद नाउन को काउंटेबल होना होगा, और इससे भी पहली शर्त कि नाउन को सिंगुलर होना होगा. ठीक है. और लास्ट में नाउन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए लगेगा. चार बातें हमने जानी. ए लगने के पीछे का तर्क क्या है? ए तभी लगेगा जब इसके बाद वाला नाउन चार चीज़ों को फॉलो करता हो. कि नाउन सबसे पहले सिंगुलर हो, नाउन कॉमन होना चाहिए, कॉमन नाउन. ठीक है. नाउन कॉमन होना चाहिए, नाउन काउंटेबल हो, और नाउन का सबसे पहला साउंड कॉन्सोनेंट हो. गौर कर लो. एस सी सी सी. ये तरीका हो गया कुछ याद रखने का. अगर ये चारों ही कंडीशंस हैं तो ए लगेगा. एक भी कंडीशन अगर नहीं है तो ए नहीं लगेगा. आओ कुछ एग्जांपल देखो. मैं कंडीशन को चेंज करके देखता हूँ. गौर करना. हमने यहाँ वाटर लिख दिया. अब इसके आगे ए या एन क्यों नहीं आ पाएगा? ध्यान देना. वाटर पहला साउंड है वह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन तो लगता नहीं है, इसलिए एन तो सबसे पहले क्रॉस हो गया. अब बात आती है वाटर सिंगुलर है तो हाँ सिंगुलर है. वाटर काउंटेबल है तो ये काउंटेबल नहीं है. वाटर कॉमन नाउन है तो ये कॉमन नाउन नहीं है, मटीरियल नाउन है वाटर. और क्या ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है? तो हाँ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. यानी नाउन ये सिंगुलर है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन कॉमन और काउंटेबल नहीं है. दो कंडीशन नहीं मिले, इसलिए वाटर के आगे ए नहीं होता है. अ वाटर हम नहीं बोलते हैं. ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, सीख जाओगे तुम आज. चलो मैं किसी भी तरह का कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पेन. ठीक है. पेन के बारे में जानकारी.
पेन सिंगुलर नाउन है? तो हाँ है। पेन एक कॉमन नाउन है। क्या पेन एक काउंटेबल नाउन है? तो यस है। और पेन का साउंड सबसे पहला वाला प क्या कॉन्सोनेंट साउंड है? तो है। चारों ही कंडीशन फुलफिल्ड हुए, यानी कि इससे पहले तुम ए लगाओगे। डन। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बुक। आई हैव अ बुक। क्यों कह पाते हो आई हैव अ बुक? अ बुक क्यों कह पाते हो? रीज़न, क्योंकि ये नाउन सी को फॉलो करता है, मीनिंग सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए हम इसके आगे ए लगा पाते हैं। इज इट क्लियर? अब नाउन समझो कि कैसा हो जो कि उसके आगे एन लगेगा। बहुत सिंपल मेथडोलॉजी है। एन लगने के लिए ओके, एकदम आसान बात, सिंगुलर होना चाहिए नाउन को सिंगुलर होना चाहिए। नाउन को कॉमन भी होना चाहिए, नाउन को काउंटेबल भी होना चाहिए। बस सिर्फ एक अंतर रहेगा कि यहाँ जो हम कॉन्सोनेंट साउंड देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड से शुरू होगा नाउन। बस इतनी ही सी बात है, सिर्फ साउंड चेंज होगा, एन आ जाएगा। क्योंकि हमने बात की है इससे पिछले वीडियो में कि ए और एन साउंड का मामला है। ए और एन अक्षरों का, यानी कि लेटर का मामला नहीं है कि लेटर अगर यू है तो हमेशा यू देखकर एन लगा दो। नो, इट्स नॉट द मैटर, माइंड इट। सो ए एंड एन आर द मैटर ऑफ साउंड, नॉट ऑफ लेटर्स। ओके, तो जैसे ही वॉवल साउंड से शुरू होता है कोई वर्ड, तो हम उसके आगे एन लगाएंगे अगर वो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता हो तो। और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ए, और वॉवल लेट साउंड से अगर शुरू हो रहा हो और बाकी इन तीन नियमों को ये फॉलो करता हो। क्या कि अम्ब्रेला शब्द सिंगुलर है? तो है। कॉमन है? यस, इट्स अ कॉमन नाउन। काउंटेबल? यस, इट्स अ काउंटेबल नाउन। एंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है क्या? नहीं नहीं। अम्ब्रेला, अम, अ इज द फर्स्ट साउंड। अ एक वॉवल साउंड है। बस वॉवल साउंड जैसे ही आप देखना और ये तीनों सेम देखना, तो आप समझ जाना कि आपको इसके पहले एन लगाना है। दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल लेते हैं कोई और। इसे रूल नंबर तुम सेकंड कह लो, बस यही तो बात है। और यहां हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा। इज इट क्लियर? कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। क्या ऑरेंज से पहले ए या एन लगाओगे? ए लगेगा? नहीं, क्योंकि सबसे पहला साउंड ओ, ऑरेंज, ओ एक वॉवल साउंड है। वेरी गुड, शुरू से ही बात करते हैं। चलो, साउंड देख लिया हमने। साउंड कॉन्सोनेंट या वॉवल जब पहले ही पता चल गया तो हम ए और एन आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इसके विषय में। ओके, कि ओ वॉवल साउंड है तो भैया एन आएगा, इतना तक कंफर्म है। अब आगे फिर अभी तीन नियम को फॉलो करना बाकी है, ध्यान देना। सिंगुलर है? तो हाँ है। क्या ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है या कॉमन नाउन है? तो यस, इट्स अ कॉमन नाउन एंड इट्स अ काउंटेबल नाउन। तो आपने देखा चारों नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो कोई नाउन अगर SCCC या SCCV फॉलो करता हो तो AN अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। दैट्स वाई वी यूज एन ऑरेंज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आवर, ओके, बुक लिया था, जैसे आप कह रहे हैं मोबाइल। एग, ओके, AN आपको इसके पहले यूज करना है, साथ ही साथ बनाओ तभी समझ में आएगा। जैसे हम कह लें बॉक्स, जैसे हम कह लें URN, अर्न। अर्न मतलब होता है वेस, VASE। ओके, छोटा सा पॉट, लॉक, मैन,
ऑक्स। यू से शुरू होने वाला शब्द यूनिवर्सिटी। यू से शुरू होने वाला शब्द यूनिफॉर्म। ओ से शुरू होने वाला शब्द 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। ओ से शुरू होने वाला, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, काम देता ही है। और ओ और यू, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीखना ही चाहिए। 1 आइड मैन, एक आंख वाला इंसान। अंत में चलो कुछ ऐसा यूज़ कर लें, सपोज पिलो। चलो, कॉन्सेप्ट। आवर शब्द शुरू हो रहा है आ साउंड से, आर आर। इट इज़ एन आर, यह 1 घंटा है, 1 घंटा है। ओके। आई हैव बिन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग मीन्स आई बिन टीचिंग फॉर एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। तो 1 घंटे से। एच लेटर यहाँ साइलेंट होता है, और ओ लेटर से साउंड सुनाई देता है, सबसे पहला साउंड आ, यानी आ साउंड एक वोवल साउंड है। एन तो कंफर्म हो गया। सिंगुलर है, यस। आवर्स नहीं लिखा है तो सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल है तो हाँ काउंटेबल नाउन भी है। कॉमन है तो है। चारों नियम फॉलो हो रहा है, ध्यान लगेगा। ये इसका इंसाइटफुलनेस है। ओके, ये इसकी महंगी बात है। मोबाइल, म साउंड। म एक कॉन्सोनेंट साउंड है, आपने सबसे पहले ही इसे समझ लिया। कॉन्सोनेंट आया तो ए तो कंफर्म आपने कर लिया, लेकिन बाकी भी 3 कंडीशंस बचे हैं, देखना है। सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल, यस, ये लगेगा। Egg, ए is the first sound and a is a vowel sound. Is it a singular noun? Yes. Is it a common noun? Yes. Is it a countable noun? Yes. All rules are applicable. That's why we are using here an egg. Box, b is the first sound. This is a consonant sound. And is it a singular noun? Yes. It's also a common noun and it's also countable noun. That's why we are using here a. Earn, the first letter is U and the sound is A. A is a vowel sound. Singular noun, common noun, countable noun. Singular, common, countable vowel. Singular, common, countable consonant. बस ऐसे ही याद रखना है आपको, और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और हमेशा याद रखिए, हमेशा काम करें, क्योंकि यही 4 कंडीशंस हैं, यही 4 नियम हैं, यही 4 शर्तें हैं जिसके कारण कि ए या एन लगते हैं। बस उसके बाद कुछ है ही नहीं, आपने सारा ही जान लिया। लॉक, ल साउंड, लॉक, ल कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, लगा दो ये। अलॉक। मैन, म कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, ये लगेगा। ए मैन, ए मैन इज इन द रूम। ए कहो या अ, ए कहते हैं हम जोर देने के लिए, ए साउंड जो बोलते हैं जोर देने, अ बोलते हैं नॉर्मली। अ मैन इज इन द रूम, एक इंसान कमरे में है। किसी दिन बात करेंगे ए और अ ऐसा बोलने का मतलब क्या होता है, डोंट वरी, ये मैटर ऑफ फोकस है। ग्रामर में एक बड़ा अच्छा चैप्टर आता है, फोकस, बहुत इंटरेस्टिंग। करेंगे बात, बस बने रहो, जुड़े रहो, सीखते रहो इसी तरह। और अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं जो मिले उन्हें भी ज़रूर सजेस्ट करो कि अच्छी चीज़ें सीखें और अच्छे तरीके से सीखें। इंपॉर्टेंट ये है, तरीका इंपॉर्टेंट है। ऑक्स, ऑ साउंड, वोवल साउंड है, सिंगुलर है, नाउन ये कॉमन है, नाउन ये काउंटेबल है। That's why we use an ox. University, very interesting word and एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गौर करो, वर्ड तो शुरू हो रहा है वावल लेटर यू से, वावल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन वावल लेटर से साउंड, वावल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू लेटर का यहाँ साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि यू यानी य, यू में से ऊ साउंड को हटा दो, बचता है यह साउंड। यह, गौर करो, अगर हिंदी से तुम देखते हो तो क ख ग घ अंग, ऐसा करते करते य र ल व, तो य र ल व व्यंजन वर्ण है ना, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है ना,
यह ऐसे भी कॉन्सोनेंट साउंड है इंग्लिश में भी। तो साउंड कॉन्सोनेंट कंफर्म हो गया कि ए लगाएंगे। सिंगुलर है, यस। कॉमन नाउन है, यूनिवर्सिटी है, काउंटेबल है तो है, हम लोग यहाँ ए लगाएंगे। आपने देखा, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों ही वर्ड यू से शुरू है, लेकिन एक जगह एन एक जगह ए। क्यों? अर्न मैंने इसे पढ़ा था फर्स्ट वाले को, अर्न, अ साउंड वॉवल है, एन लगा। इसमें हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा, यह साउंड पहला है, यह कॉन्सोनेंट साउंड है। वर्ड के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका उस वर्ड से सबसे पहला निकलने वाला साउंड निभाता है। वर्ड से सबसे पहला साउंड क्या निकलता है, अगर कॉन्सोनेंट निकला तो ए लगेगा, वॉवल निकला तो एन तय होगा। बाकी नियम आपको ध्यान रखने हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, सो यू इज द कॉन्सोनेंट साउंड, it is a singular noun, common and countable. That's why we use a, not an, mind it. ओ तो एक वॉवल लेटर है, लेकिन क्या हमेशा वॉवल लेटर से वॉवल साउंड ही निकलता है? नहीं। आपने एग्जाम्पल देखे हैं अभी, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म। पढ़ो इसे, 1 रुपी नोट, 1 मीन्स व पहला साउंड है, य र ल व, व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। देखा, लेटर तो वॉवल है, लेकिन साउंड जो इससे निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट है। जब साउंड कॉन्सोनेंट हुआ तो ए तो कंफर्म हो गया। बाकी के 3 नियम भी ये फॉलो करता है, यस। इसीलिए सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, इसमें ए लगेगा। 1 रुपए का एक नोट, ओके। ए किसके लिए आया एक्चुअली? इस नोट के लिए, यानी कि नाउन के लिए, क्योंकि आर्टिकल आता ही है नाउन के लिए, हमने ये बात की है। 1 आइड मैन, एक आंख वाला इंसान, ईश्वर की तरफ से उसे गिफ्ट में एक ही आंख मिली है, ठीक है। 1 साउंड आपके सामने है, हुआ, सारे नियम यही फॉलो होंगे, तो यहाँ ए लगेगा। एंड पिलो, पिलो, प इज द कॉन्सोनेंट साउंड, singular, it's a common noun and it's a countable noun. That's why we use a. So that's all for this session. आपने जो सीखा बहुत अच्छा सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।